सुबह सवेरे दरवाजे पर एक पुरानी दस्तक सुनाई दी। मैंने फौरन दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। चौकीदार के पास एक पार्सल था, इसमें कहा ये काफी दिनों से रखा हुआ था, आज आपके नाम मिला है। मैंने पार्सल हाथ में लिया, नाम देखा तो पहचान गया, ये तुम्हारी लिखाई थी। कमरे में आकर मैंने उसे मेज पर रखा, कुछ देर सोचता रहा कि उसे खोलूं या वापस रख दूं। आखिरकार लिफाफा खोला, अंदर एक छोटी सी किताब थी, और पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी अपना मतलब नहीं खोते। मैं देर तक इस जुमले को देखता रहा, फिर किताब के सफ़हात पलटने लगा। हर चंद सफ़हात के बाद कोई छोटा सा निशान था, जैसे तुमने जानबूझकर कुछ जगह ही मेरे लिए छोड़ रखी हूँ। एक सफ़हे पर वो तारीख लिखी थी, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। दूसरे पर वो दिन जब हमने पहली बार एक साथ सफर किया था, एक जगह लिखा था। ये दिन बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा क्या तुम्हें भी वो दिन अब तक याद है। फिर एक सफ़े पर सिर्फ 2 लफ्ज़ थे, माफ करना। वहाँ कर मेरा हाथ रख गया। मुझे नहीं मालूम तुम किस बात के लिए माफी मांग रही थी। शायद हमारी आखिरी गुफ्तगू के लिए, शायद तुम फासले के लिए जो तुम्हारी खामोशी ने पैदा किए। मैंने किताब बंद कर दी, क्योंकि माजी को दोबारा पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। काफी देर बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद तुम ये किताब जवाब के लिए नहीं, इख्तिताम के लिए भेज रही थी। मैंने दोबारा किताब खोली, आखिरी सफ़े तक पहन जाओ। वहाँ लिखा था अपनी जिंदगी मत रोकना, मैं भी नहीं रोकूंगी। जो अच्छा था उसे याद रखना, जो तकलीफ तो था इससे जाने देना। मैंने किताब मेज पर रख दी, और पहली बार महसूस किया कि शायद हमारे दरमियान जो कुछ बाकी था वो भी आज खत्म हो गया है। लेकिन इस इख्तिताम में पहले जैसी तिलखी नहीं थी। मैंने खिड़की खोले, बाहर सुबह फैल रहे थी, लोग अपने कामों पर जा रहे थे, और शहर दोबारा जाग रहा था।
मैंने सोचा कितना अजीब है, एक शख्स हमारी दुनिया से निकल जाता है और दुनिया फिर भी चलती रहती है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी खुद को दोबारा चलना सिखाया था। अब शायद तुम्हारा आखिरी पैगाम भी इसी सफर का एक हिस्सा था। मैंने किताब को एक महफूज जगह रख दिया, मगर उसे रोज देखने के ये नहीं वो मेरे माजी की निशानी है। मेरी मौजूदा जिंदगी की जंजीर नहीं। अगर कभी तुम्हें ये ख्याल आए कि मैंने तुम्हें भुला दिया होगा, तू जवाब शायद नहीं है। मैंने भुलाया नहीं, बस तुम्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी नहीं समझता। तुम्हारी अपनी राह है, मेरी अपनी मंजिल, कभी हमारी राहें एक जगह मिल गई थी। वो वक्त खूबसूरत था, फिर रास्ते अलग हुए, ये वक्त मुश्किल था। मगर अब मैं जानता हूँ कि हर जुदाई शिकस्त नहीं होती, कभी इंसान को अपने असल रास्ते तक पहुंचाती है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, मैंने बाहर देखा, इस बार मेरा दोस्त खड़ा था। इसने कहा चलो देर हो रही है। मैंने किताब की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा करके हाँ चलते हैं, और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह सवेरे दरवाजे पर एक पुरानी दस्तक सुनाई दी। मैंने फौरन दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। चौकीदार के पास एक पार्सल था, इसमें कहा ये काफी दिनों से रखा हुआ था, आज आपके नाम मिला है। मैंने पार्सल हाथ में लिया, नाम देखा तो पहचान गया, ये तुम्हारी लिखाई थी। कमरे में आकर मैंने उसे मेज पर रखा, कुछ देर सोचता रहा कि उसे खोलूं या वापस रख दूं। आखिरकार लिफाफा खोला, अंदर एक छोटी सी किताब थी, और पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी अपना मतलब नहीं खोते। मैं देर तक इस जुमले को देखता रहा, फिर किताब के सफ़हात पलटने लगा। हर चंद सफ़हात के बाद कोई छोटा सा निशान था, जैसे तुमने जानबूझकर कुछ जगह ही मेरे लिए छोड़ रखी हूँ। एक सफ़हे पर वो तारीख लिखी थी, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। दूसरे पर्व दिन जब हमने पहली बार एक साथ
एक जगह लिखा था, ये दिन बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा क्या तुम्हें भी वो दिन अब तक याद है। फिर एक सफ़े पर सिर्फ 2 लफ्ज थे, माफ करना। वहाँ कर मेरा हाथ रख गया। मुझे नहीं मालूम तुम किस बात के लिए मुआफी मांग रही थी। शायद हमारी आखिरी गुफ्तगू के लिए, शायद तुम फासले के लिए जो तुम्हारी खामोशी ने पैदा किए। मैंने किताब बंद कर दी, क्योंकि माजी को दोबारा पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। काफी देर बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद तुम ये किताब जवाब के लिए नहीं, इख्तिताम के लिए भेज रही थी। मैंने दोबारा किताब खोली, आखिरी सफ़े तक पहन जाओ। वहाँ लिखा था, अपनी जिंदगी मत रोकना, मैं भी नहीं रोकूंगी। जो अच्छा था उसे याद रखना, जो तकलीफ तो था इससे जाने देना। मैंने किताब मेज पर रख दी और पहली बार महसूस किया कि शायद हमारे दरमियान जो कुछ बाकी था वो भी आज खत्म हो गया है। लेकिन इस इख्तिताम में पहले जैसी तिल्खी नहीं थी। मैंने खिड़की खोले, बाहर सुबह फैल रहे थी, लोग अपने कामों पर जा रहे थे और शहर दोबारा जाग रहा था। मैंने सोचा कितना अजीब है, एक शख्स हमारी दुनिया से निकल जाता है और दुनिया फिर भी चलती रहती है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी खुद को दोबारा चलना सिखाया था। अब शायद तुम्हारा आखिरी पैगाम भी इसी सफर का एक हिस्सा था। मैंने किताब को एक महफूज जगह रख दिया, मगर उसे रोज देखने के ये नहीं वो मेरे माजी की निशानी है। मेरी मौजूदा जिंदगी की जंजीर नहीं। अगर कभी तुम्हें ये ख्याल आए कि मैंने तुम्हें भुला दिया होगा, तू जवाब शायद नहीं है। मैंने भुलाया नहीं, बस तुम्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी नहीं समझता। तुम्हारी अपनी राह है, मेरी अपनी मंजिल, कभी हमारी राहें एक जगह मिल गई थी। वो वक्त खूबसूरत था, फिर रास्ते अलग हुए, ये वक्त मुश्किल था। मगर अब मैं जानता हूँ कि हर जुदाई शिकस्त नहीं होती, कभी इंसान को अपने असल रास्ते तक पहुंचाती है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, मैंने बाहर देखा, इस बार मेरा दोस्त खड़ा था। इसने कहा चलो देर हो रही है। मैंने किताब की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा करके हाँ चलते हैं, और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह सवेरे दरवाजे पर एक पुरानी दस्तक सुनाई दी।
मैंने फौरन दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। चौकीदार के पास एक पार्सल था, इसमें कहा ये काफी दिनों से रखा हुआ था, आज आपके नाम मिला है। मैंने पार्सल हाथ में लिया, नाम देखा तो पहचान गया, ये तुम्हारी लिखाई थी। कमरे में आकर मैंने उसे मेज पर रखा, कुछ देर सोचता रहा कि उसे खोलूं या वापस रख दूं। आखिरकार लिफाफा खोला, अंदर एक छोटी सी किताब थी, और पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। कुछ कहानियाँ खत्म होकर भी अपना मतलब नहीं खोते। मैं देर तक इस जुमले को देखता रहा, फिर किताब के सफ़हात पलटने लगा। हर चंद सफ़हात के बाद कोई छोटा सा निशान था, जैसे तुमने जानबूझकर कुछ जगह ही मेरे लिए छोड़ रखी हूँ। एक सफ़हे पर वो तारीख लिखी थी, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। दूसरे पर्व दिन जब हमने पहली बार एक साथ सफर किया था, एक जगह लिखा था, ये दिन बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा क्या तुम्हें भी वो दिन अब तक याद है। फिर एक सफ़े पर सिर्फ 2 लफ्ज़ थे, माफ करना। वहाँ कर मेरा हाथ रख गया। मुझे नहीं मालूम तुम किस बात के लिए मुआफ़ी मांग रही थी। शायद हमारी आखिरी गुफ्तगू के लिए, शायद तुम फासले के लिए, जो तुम्हारी खामोशी ने पैदा किए। मैंने किताब बंद कर दी, क्योंकि माज़ी को दोबारा पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। काफी देर बाद मैंने खुद को समझाया कि शायद तुम ये किताब जवाब के लिए नहीं, इख्तिताम के लिए भेज रही थी। मैंने दोबारा किताब खोली, आखिरी सफ़े तक पहन जाओ, वहाँ लिखा था, अपनी जिंदगी मत रोकना, मैं भी नहीं रोकूंगी, जो अच्छा था उसे याद रखना, जो तकलीफ दो था इससे जाने देना। मैंने किताब मेज पर रख दी, और पहली बार महसूस किया कि शायद हमारे दरमियान जो कुछ बाकी था वो भी आज खत्म हो गया है। लेकिन इस इख्तिताम में पहले जैसी तिल्खी नहीं थी। मैंने खिड़की खोले, बाहर सुबह फैल रहे थी, लोग अपने कामों पर जा रहे थे, और शहर दोबारा जाग रहा था। मैंने सोचा कितना अजीब है, एक शख्स हमारी दुनिया से निकल जाता है और दुनिया फिर भी चलती रहती है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी खुद को दोबारा चलना सिखाया था। अब शायद तुम्हारा आखिरी पैगाम भी 80
सफर का एक हिस्सा था। मैंने किताब को एक महफूज जगह रख दिया, मगर उसे रोज देखने के लिए नहीं। वो मेरे माजी की निशानी है, मेरी मौजूदा जिंदगी की जंजीर नहीं। अगर कभी तुम्हें ये ख्याल आए कि मैंने तुम्हें भुला दिया होगा, तू जवाब शायद नहीं है। मैंने भुलाया नहीं, बस तुम्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी नहीं समझता। तुम्हारी अपनी राह है, मेरी अपनी मंजिल, कभी हमारी राहें एक जगह मिल गई थी। वो वक्त खूबसूरत था, फिर रास्ते अलग हुए, ये वक्त मुश्किल था। मगर अब मैं जानता हूँ कि हर जुदाई शिकस्त नहीं होती, कभी इंसान को अपने असल रास्ते तक पहुंचाती है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, मैंने बाहर देखा, इस बार मेरा दोस्त खड़ा था। इसने कहा चलो देर हो रही है। मैंने किताब की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा करके हाँ चलते हैं, और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह सवेरे दरवाजे पर एक पुरानी दस्तक सुनाई दी। मैंने फौरन दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। चौकीदार के पास एक पार्सल था, इसमें कहा